To all viewers of movers and shakers, सचिन तेंदुलकर साहब की कमर में इतना दर्द हो गया है कि उन्हें इलाज के लिए लंदन जाना पड़ा। लेकिन इलाज तो सचिन की कमर का हो रहा है और दर्द तुम्हें हो रहा है। कहीं ये जुड़वा का चक्कर तो नहीं? अरे नहीं यार, सचिन की कमर ज्यादा खेलने से खराब हो गई और मेरा उसका खेल देखना। सही बात है, जब तक सचिन साहब क्रीज में रहते हैं देश के हर आदमी का सब काम सोफे भी होता है। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब कम से कम रवि शास्त्री पूछेंगे तो अजहर के पास एक अच्छा सा बहाना तो होगा। वी हैव लॉस्ट दिस मैच बिकॉज़ श्रीनाथ के पैर में दर्द था, सचिन की कमर में दर्द था। यू सी इवन संगीता वाज नॉट फीलिंग वेल, इसलिए मैं फिर 0 पे आउट हूं। और सचिन इसी तरह ईट क्रिकेट स्लीप क्रिकेट करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब कहना पड़ेगा कि ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर, टॉनिक एंड ग्लूकोज। Our guest tonight, captain of the Sri Lankan cricket team, the World Champs, Arjuna Ranatunga, and actor Deven Bhojani. But before that, give a big round of applause to Shahrukhi and the Rubber Band. Hello and welcome back to Movers and Shakers once again. जैसे जैसे वर्ल्ड कप पास आता जा रहा है लोगों के दिलो दिमाग पर उसका असर दिख रहा है। सचिन के डैडी ने जैसे ही सचिन से कहा, बेटा इस बार वर्ल्ड कप लेकर ही आना रे, उसकी काम वाली बाई बीच में ही बोल पड़ी, देवा रे देवा, एक और बर्तन साफ करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूं पहले पगार बढ़ाओ, फिर एक नहीं 4-4 वर्ल्ड कप लेके आओ। वर्ल्ड कप को लेके ब्रिटानिया बिस्किट का कहना है कि ब्रिटानिया खाओ वर्ल्ड कप जाओ। ये तो वही बात हो गई कि बेचारे शाहरुखी ने सैकड़ों पाउंड देकर जैसे तैसे वर्ल्ड कप के एक टिकट का जुगाड़ किया, वहीं सुरेंद्र ने 5 ब्रिटानिया चबाए और इंग्लैंड पहुंच गए। वैसे वर्ल्ड कप के टिकट की तो ये हालत है कि किसी न किसी प्रोडक्ट के साथ एक आध टिकट फ्री मिल रहा है। वहां पेविलियन में बैठे 2 लोग इस तरह से बातें करेंगे, लगता है आप गणेश छाप बीड़ी की तरफ से आए। ना जी, मुझे तो 2 लक्ष्मी छाप माचिस खरीदने पे मिला है ये टिकट। तभी तीसरा बोलेगा, यार मेरे को तो ये टिकट बहुत भारी पड़ा, क्योंकि ऑफर था 3 बार लाल बादशाह देखने पर 1 वर्ल्ड कप टिकट फ्री। अमेरिका के बिल क्लिंटन आजकल बड़े परेशान हैं। जहां पर भी वो छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, पता नहीं कहीं से भी 2 औरतें आके खड़ी हो जाती हैं उनके सामने और दावा करती हैं कि क्लिंटन के साथ उनके रिलेशंस थे। अब सच्चाई क्या ये तो भगवान जाने, या फिर क्लिंटन साहब। लेकिन लोगों का कहना है कि बिल जिन शहरों में भी चेयरमैन रहे वहां उन्होंने चेयर कम और सोफा ज्यादा प्रेफर किया है। बेचारे यूएस साइंटिस्ट सब काम धाम छोड़कर डीएनए टेस्ट ही करते रहते हैं। और क्लिंटन का डीएनए कभी जेम्स में पाया जाता है तो कभी गोम्स में। अगर साइंटिस्ट के पास सिर्फ यही काम आता रहा तो उन्हें एक नया डिपार्टमेंट ही खोलना पड़ेगा, सीडीएनए टेस्ट लैब, यानी क्लिंटन डीएनए टेस्ट लैब। अमेरिका की बात चलिए तो वहां के साइंटिस्ट एक और अजीबोगरीब काम कर रहे हैं। अब उन्होंने लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से कम करके 17 किलोमीटर पर सेकंड करने का दावा किया। यह कौन सी बड़ी बात है, यह काम तो हमारे दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले जाने कब से कर रहे हैं। गर्मियों में उनकी लाइट की स्पीड तो 0 तक भी आ जाती है। और हमारे यूपी बिहार के गांव वालों को तो यह भी नहीं पता कि लाइट की कोई स्पीड होती भी है या नहीं, क्योंकि उनके यहां खंबे 2 सालों से लगे हैं, लेकिन पता नहीं लाइट कौन सी स्पीड से आ रही है कि अभी तक पहुंची नहीं। कोपेनहेगन में एक 24 साल के लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से चेन्नई में फोन पर बात की, जिससे उसका टेलीफोन बिल 48 लाख रुपए आ गया। लेकिन वो तो बाद में पता चला कि बेचारा उल्लू बन गया, क्योंकि फोन पर बार बार एक लड़की की आवाज आती, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद फोन डायल करें, आप कतार में हैं, इंतजार करें। बेचारे लड़के ने सोचा कि उसकी गर्लफ्रेंड कोई अच्छी अच्छी प्यारी सी रोमांटिक बातें कर रही है और वो बेचारा ये करता रहा और 48 लाख रुपए का बिल आ गया। स्वीडन के मशहूर संगीतकार जिनका एल्बम राइस एंड करी 5 लाख से भी ज्यादा बिका, पता चला वो तो इंडियन है। कहीं नदीम लंदन से स्वीडन तो नहीं चले गए। लेकिन स्वीडन के लोगों को कैसे पता लगा कि वो इंडियन है? सीधी सी बात है यार कि बाहर जाकर कोई भी संगीतकार दाल चावल पर गाने बनाए तो वो इंडियन ही हो। और आखिर में सर गैरी सोबर्स की वो गेंद गायब हो गई जिससे उन्होंने 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए थे। सर आपने अजहर साहब की बैट चेक की? नहीं, मतलब शायद उन्होंने सोचा हो कि यहां की गेंदें तो उनसे 2 रन से आगे जाती नहीं,
शायद आपकी गेंद से ये छक्का ना सही, चौका तो लग ही जाएगा. It's a matter of great pride and honor for all of us here that for the first time on MNS Tonight, we have a guest who is truly an international star. Someone who captained his team to win the World Cup against all odds in 1996. He is simple, sweet and suave, and he is Captain Cool. All the way from Sri Lanka, especially for you, ladies and gentlemen, please welcome the skipper of the Sri Lankan cricket team, the current world champs, Arjuna Ranatunga! First of all, let me thank you profusely. I think it's a great privilege and a great honor for all of us to have the Sri Lankan cricket team captain on our show. Arjuna, I think with your adorable and cute dimples, you look more like a film star than a cricketer. What's made you take up cricket? I think this is a better job than that, I suppose. Why do you say that? More fan following? Not really. This is the only thing we had at one time when we started playing cricket. This was the most popular thing we had in Sri Lanka. So, and I was never invited to be a star. So, better to be a cricketer than a star. For a captain, you look very cool. Is that the reason they have dubbed you Captain Cool? I think so, but once in a way I get You lose your cool? little bit here and there, yes. And what do? You start hitting people with your bat? Not really. I have the finger up, not in a bad way, but in a different way. You might have seen me in Australia doing that. So, But generally you're not short-tempered, are you? I was at when we started playing cricket, but I think with experience I have lost that temper. And you also lost a lot of weight. Yeah, I went on a little bit, little harder on a diet, like it's something I had to do because I am a person who really enjoyed my food. But cut down on food, maybe I might start after stop playing cricket. Okay, tell me, the last World Cup which you played, you were not sporting a mustache. And this time you have gone for a very serious change of image. Like I said, you lost your weight and you have grown a mustache. I mean, what is this mush ado about nothing or what? I think I had a cute face, so I tried to change a little bit. Can't have the same face for 18 years playing cricket, so once in a way you have to look little, I don't know what's the word I should use for that. What is the reason that you are always fielding at the short mid-wicket like Alan Border and Mark Taylor? What is the reason? I don't know about the other two, but I go to the field and I prefer the ball doesn't come to me, so I have being the captain wherever I want to stay, I can stay. So I have been doing that in the last so many years. Okay, you've been the captain for the last 10 years. You've been the Sri Lankan cricket team for the last 17 years, if I'm not mistaken. How do you feel? I mean, you had such a long innings, literally. How do you feel being there? I think I was so lucky that I got my break when I was about 18, and I continued till now. I think it was a great honor to play for your own country and captain a country. I think that's something you look forward to. Great. And I think before I forget, Arjuna, you have to sign this for us, especially for movers and shakers. Arjuna, tell me frankly, Sri Lankans are the current world champions. With the World Cup just round the corner, how's the morale now? Are you on a tremendous high or are you getting bogged down by immense pressures? We had that problem when soon after we finished the World Cup, we had a lot of problems like pressure coming up, building up every time. Everyone wants us to win each and every game. But luckily it didn't happen. We lost a couple of games, we lost a couple of tournaments. And I think the back home, most of them have realized you can't win each and every game. So I think we have done that part now. So it has put little pressure on us, no doubt about it. What are the strategies you're going to use to win the World Cup this time? Are you involved in Yes, Indian cricket? No, I'm not involved in Indian cricket. I'm involved in betting. So you have to tell me if you're going to be winning, so then I'll bet in your favor. No, we have a lot of things planned, but I think I keep it for myself and maybe implement in the World Cup rather than telling you now. Yeah, okay. And what are the chances? What do you think are the chances as a cricket captain? If somebody asks you what are the odds of winning, what would your answer be? I think it will be very tough, no doubt, especially playing in England at that particular time. But we have a very decent side, very good side. Why not we can't win once again?
Yeah, definitely. I mean, you. Yes, yes. Arjuna, if you reach the finals of the World Cup, who would you want your opponents to be? I prefer to have Bangladesh in the final. In 1997, at the Premadasa Stadium in Colombo, the Sri Lankan team completely annihilated and decimated the Indian team by scoring the highest ever runs in Test cricket, 900 plus runs in an innings. Arjuna, didn't you feel guilty doing so? No, actually, we were chasing 1,000 runs. And ultimately, we had a problem with one of the reserves went and gave a wrong message to the batsman. So we lost a couple of wickets and we couldn't achieve that the milestone we wanted to achieve. But I think that side was one of the best sides we played cricket for a long, long time. Which other team do you think is going to pose a great challenge to the Sri Lankan team? I think in the World Cup, I still feel that the three Asian countries will have a really good chance: India, Pakistan, and Sri Lanka. Plus, South Africans and Australians have been playing very well. So, only thing is that they have peaked by now, but we haven't peaked. These three countries are peaking. So, hope that we can peak at the World Cup rather than now. How do your women fans react to you? How do they react to you? What do they say? What do they like about you? What do they like about Arjuna Ranatunga? I think now we don't get much, especially they know my age now. But do they ever come and tell you, Arjuna, you bat so well? The only thing is, those days they used to call me by name. Now, lot of young girls, they call me uncle. So it's. I believe you're quite a Hindi film buff. So every time you are here, like you always kind of scanning through movies and you're always glued onto your TV watching a film or something? Yeah, my mother has been a really crazy Hindi movie fan. So I got into Hindi movies mainly through her. She used to watch about 3-4 films for a day. So I used to listen. I used to watch about 2 whenever I come back home after practice or something. We all sit together and watch. Which is your favorite Hindi film and your favorite Hindi film actress? My favorite film is Sheikh Pul Domali. That's long time back. I hope that's not the story of your life, is it? And your favorite Hindi film heroine? No, there were so many, like those days I used to like Hema Malini, Rekha, Raki, and Poonam, and then Dimple Kapadia. Now, who's left? You just seem to like everyone, every pretty woman. All the beautiful women I have covered. You're covered. What is the rudest thing that has been written about you in the media? I think so far I can't remember anything, but the photograph I had in Australia with the finger up like this, not the other way. So. And the nicest thing? I think after winning the World Cup, they rated me as one of the best captains, and be a elder brother to the whole team. That was the best thing happened, I think. Thank you so much. It was wonderful talking to you. Our second guest on MNS tonight is a cute, roly-poly bundle of talent. Ladies and gentlemen, please welcome Deven Bhojane. देवेन, तुम्हारे बहुत सारे सीरियल्स रीरन में चल रहे हैं, मालगुडी डेज और देख भाई देख और V3+ और पता नहीं, तो तुम क्या मतलब रिपीट टेलीकास्ट वाले एक्टर बन रहे हो? हाँ, ये क्या वजह है कि सारे ये चल रहे हैं? या पहली दफा किसी ने नहीं देखा या बार-बार लोग देखना चाहते हैं? वजह क्या है? चैनल वालों की मेहरबानी। मेहरबानी है। लोग शायद बार-बार देखना चाहते हैं इसीलिए। बाकी वैसे फ्रेश सीरियल्स भी चल रहे हैं। एक मालो सपनों का, हम सब एक हैं। हाँ। अच्छा, यू स्टार्टेड विद मालगुडी डेज। हाँ। मालगुडी डेज से तुमने शुरुआत की। उसमें सीरियस रोल था तुम्हारा कि फनी किस्म का ही रोल था? नहीं, थोड़ा सीरियस रोल था। 17-18 साल का लड़का था और कुछ कहानी ऐसे थी कि मेरे बाप मन्नत मांगता है कि बचपन में मुंडन कराऊंगा, मगर भूल जाते हैं और मैं बड़ा होता हूँ तब याद आता है कि अरे मुंडन कराना था, तो मुझे ज़बरदस्ती मुंडन कराने ले जाते हैं, ऐसा किस्म का था। जो जीता वही सिकंदर का जो रोल तो तुम्हारा बहुत अच्छा था, भले ही तुम उसमें आमिर खान के दोस्त बने थे। वो रोल अच्छा था। वो रोल अच्छा था। वो तुम्हें कैसे मिला और उसके बाद तुमने क्या वजह है कि उस किस्म की और फिल्में नहीं की, जबकि दोस्त बनने के बावजूद भी अच्छे रोल मिल सकते हैं?
नहीं, दरअसल वो रोल ऐसे मिला कि मेरी फर्स्ट फिल्म थी काफिला, मगर वो 4 साल बनते बनते हो गए, मगर 4 दिन भी नहीं चली। मगर लकीली आमिर जो मेरा अच्छा दोस्त है, हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, तो उसने वो फिल्म का ट्रायल देखा, तो उसको याद आया हाँ ये तो देवेन भोजानी, ये तो अच्छा एक्टर है। तो आमिर ने मेरा नाम मंसूर जी को सजेस्ट किया, तो मंसूर जी ने बोला, मैंने मालगुडी डेज की कैसेट दिखाई और फिर जो जीता के अंदर था, और फिर काफ़ी अच्छा मुझे फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था सपोर्टिंग रोल के। सारे बड़े बड़े नाम थे, अमरीश पुरी जी, अमरीश पुरी जी, नसीरुद्दीन शाह वगैरह 5-6 अच्छे नाम थे, उनके साथ मेरा भी एक छोटा सा नाम जुड़ गया था। और बाद में ही सारी फिल्में आई, मगर हर जगह हीरो के दोस्त का ही रोल मिला। मगर बहुत तंग आ गया हूँ मैं। अच्छा देवेन, ये बताओ अपनी फिल्म के बारे में। चलो अमेरिका, यहाँ जो बेचारे ऋषि कपूर साहब ने एक फिल्म बनाई बाहर के लोगों को यहाँ बुलाने के लिए, आप लौट चले, तुम कह रहे हो वापस चलो अमेरिका। वो क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं फिल्में करना बंद कर दिया था, मगर लकीली पीयूष झा जो डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे बुलाया चलो अमेरिका के लिए। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी पूरी इतनी मोटी सी, और रोल समझाया, तो मैंने कहा ओके, साइज के हिसाब से तुम्हें स्क्रिप्ट दी। हाँ। कि यहाँ हीरो का दोस्त नहीं बनना है, 3 मेन कैरेक्टर्स है, 3 हीरो हैं, वही बने 3 ना तुम हीरो। हाँ उस तरह से वो कैरेक्टर है। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने सोचा चलो ये फिल्म तो करनी चाहिए। और ख़ास बात ये थी कि हमने फिल्म के लिए रिहर्सल्स किए काफ़ी टाइम। अच्छा। तो वो प्ले के साथ मुझे वो रिलेट हो गया कि हाँ रिहर्सल करके मुझे अपना कैरेक्टर ठीक से समझ में आएगा, और शायद आया। एक्टिंग के अलावा तुम डायरेक्शन भी कर रहे हो। हाँ अभी एक सीरियल जो तुम्हारी प्ले पे बेस्ड है, आधारित है, हाँ। वो क्या है? हमारा प्ले अभी चल रहा है, गुजराती प्ले है, उसका नाम है एक बीजाने गमता रही है। उसमें मैं और सरिता जोशी जी मेन रोल कर रहे हैं। इट्स अ कॉमेडी सीरियल? नहीं, इट्स मिडिल एज्ड लव स्टोरी। अच्छा। हाँ, उस पर से एक सीरियल बनाने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम रखा है आज फिर जीने की तमन्ना है। और ये तो रोमांटिक लव स्टोरी लग रही है। हाँ, और उसमें नसीर भाई, नसीरुद्दीन शाह जी मेरा वाला रोल कर रहे हैं। अच्छा। और स्वरूप संपत जी सरिता जी का रोल कर रही हैं। अच्छा, तुम मिमिक भी बहुत अच्छा करते हो, पुराने गानों की और पुराने। थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, पुराने स्टाइल के करते हो। मुझे बहुत मजा आता है। ये तो गोप के स्टाइल में तुम कुछ बोल रहे हो, गोप जो एक्टर हुआ करते थे। वो तो पता नहीं, किसी की स्टाइल जरूर है। तो किसी की भी स्टाइल करके दिखाओ। और मैं गाना गा के दिखाऊं? हाँ दिखाओ, दिखाओ बहन दिखाओ। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। अच्छा, अब ये तुमने थिएटर भी किया, बहुत सारा सीरियल्स भी किए, फिल्म्स भी किए, अब डायरेक्शन भी कर रहे हो, और कुछ करने का इरादा है? और बस चाची 420 के ऐसा कोई कन्या का रोल करने का इरादा है, या नहीं, ऐसे कुछ काफी डिफरेंट किए। किस्म का रोल करने का? काफी किए ना तुमने? काफी किए हैं। हाँ, तारा का जो रोल तुमने किया, दैट रिमाइंड्स मी, पेंजी का रोल। पैंजी का रोल किया था तुमने, है ना? वैसे टाइप बहुत हो जाते हैं ये लाइन में। देख भाई के बाद काफी ऑफर नौकर के रोल की मिली, तारा के बाद तारा के बाद हर लोग चाहते थे कि मैं वो ऐसा वाला रोल करूं, बीच वाला। हाँ। अच्छा, लोग बाहर कैसे रिएक्ट करते? तुम उसी तरह से बात करना शुरू करते, हाय देवेन कैसे है तू, बहुत दिनों से दिखा नहीं, ऐसा कुछ बात करते थे? पहले शुरू में जब सीरियल नहीं थी तो देख चल रही थी, तब लोग करीमा के नाम से, ए करीमा करीमा। तभी मेरे पास कुछ प्राइवेट व्हीकल नहीं था, बस से ट्रेन से ट्रैवल किया करता था। ए वो देखो करीमा, ए क्या नहीं, वो करीमा नहीं हो सकता, वो बस में थोड़ी बैठेगा ये वो। या फिर तारा चली थी तब पेठा पेठा के नाम से जानते थे, लेकिन अब लोग देवेन भोजानी के नाम से जानना शुरू किए हैं। और हमेशा जानते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। Hi and welcome. I am Shaker Holmes and you're watching Movers and Shakers. मैडम, क्या ये वही जूता है जिससे आपने पिटाई की थी? अयो, बिल्कुल यही है जी। लेकिन आपने उसे इतने बेरहमी से पीटा क्यों? वो कई दिनों से हमको तंग करता था, सो हम जूते से पीटा। अगर ऐसी बात थी तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी थी। अयो शेखर, जो काम हम जूते चप्पल चलाकर कर सकती, उसमें भला पुलिस क्या करती? इसका मतलब आप कबूल करती हैं कि आपने अपने ऑडिटर को जूते से पीटा। अयो बाबा, ये ऑडिटर कहाँ से बीच में आ गया? अभी तो आपने कहा था कि जूते से आपने उसे खूब पीटा था। तुमको कंफ्यूजन हुआ शेखर, हम तो कॉकरोच की बात करती, जो हमको बहुत दिनों से तंग करती। अच्छा नमस्कारम, अब भी हमारा रेगुलर धमकी देने का टाइम होती, हम जाती।
Namaskaram, namaskaram. Our guests tonight are Viren Saxena and Amita Nangia. Oh yeah. But before that, give a big round of applause to Sharuki and the Rubber Band. वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। जिस रफ्तार से क्रिकेटर्स को एड कंपनी साइन कर रही है, उसे देखते हुए लगता है अब वो कंपनियां उनको फिर से रीट्रेन करेंगी। राहुल मिड ऑन पर शॉट खेलते हुए स्माइल दिया करो, वहां कैमरा नंबर 8 होता है। अजय हेलमेट उतार के बैटिंग किया करो, कंज्यूमर को भी पता चलना चाहिए बालों में डैंड्रफ नहीं है। और श्रीनाथ तुम बीच बीच में नो बॉल भी दिया करो, वहां क्रीज पे हमारी कंपनी के जूते का क्लोजअप आता है। और अजहर तुम कभी कभी लड़कियों की तरफ भी देखा करो यार, 30+ का ऐड करना या नहीं। खबर है कि पाकिस्तान में वायग्रा खुलेआम ओवर द काउंटर बिक रही है। ये खबर सुन के वसीम अकरम के पड़ोसी बड़े मियां केमिस्ट की दुकान पे गए। बोलो बड़े मियां क्या चाहिए? खांसी का सिरप चाहिए क्या? जोड़ों के दर्द का बाम दूं क्या? दिल्ली की बस का टिकट चाहिए क्या जो मांगने में शर्मा रहे हो? बेटा वागरा की गोली चाहिए थी। अरे तो ऐसा बोला ना बड़े मियां, वो तो कब की बिक गई। बिक गई? किसने खरीदी? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने। अच्छा, तो कोई असर हुआ? अरे बड़े मियां असर तो ऐसा हुआ कि अकरम साहब ने 2 बार हैट्रिक बना दी, 5 दिन का मैच 4 दिन में निपटा के एयरपोर्ट से सीधा घर की तरफ आ गए। इंश्योरेंस बिल पास हो गया है और हिंदुस्तान में विदेशी बीमा कंपनियां आने वाली। मैं ऐसी ही एक विदेशी बीमा कंपनी के पास गया, उन्होंने मुझे अपनी कुछ नई इंश्योरेंस स्कीम्स बताई, जैसे कि पत्थर बीमा पॉलिसी, लोकल ट्रेन में सफर करने वालों के लिए आंखों का बीमा। बेचारे इसको भी किसी ने बहुत बड़ा सा पत्थर आंखों में मार दिया, अब तो बीमा करा लो। गोली बीमा पॉलिसी, सड़क पर चलते हुए कहीं पुलिस की गोली न लग जाए। पार्लियामेंट बीमा, खास एमपीज एमएलएस की सुरक्षा के लिए, कुर्सी और माइक से बचने के लिए। पति वफादारी बीमा, पति दूसरी के चक्कर में पड़ सकता है। फायर बीमा, पत्नी कभी भी फायर फिल्म देख के चॉइस बदल सकती है। आजकल पंडित जसराज और पंडित रविशंकर में भारत रत्न को लेकर महाभारत चल रहा है। जसराज जी ने आरोप लगाया है कि रविशंकर जी ने अवार्ड के लिए एमपी से सिफारिशी लेटर्स लिखवाए, पर असलियत यह है कि रविशंकर जी गैस कनेक्शन के लिए एमपी से सिफारिशी लेटर्स लिखवाने गए थे। एमपी ने कहा सर आप ऐसा कीजिए, भारत रत्न का लेटर ले जाइए, गैस कनेक्शंस बेच के तो हमें इलेक्शन का खर्चा निकालना है। आजकल म्यूजिक डायरेक्टर्स और पुलिस में 36 का आंकड़ा चल रहा है। नदीम साहब को पुलिस लंदन से बंबई लाके जेल में ढालने के चक्कर में, वो तो आए नहीं, जतिन ललित हाथ लग गए, पुलिस ने उन्हें उठा के जेल में बंद कर दिया। इसलिए आजकल जेल में बंद हर कैदी अपनी लिखी ओरिजिनल शेर व शायरी उनसे कंपोज करवा रहा है। मशहूर डकैत टुल्ली मेंटल शेर लेके उनके पास आया, जतिन साहब बहुत प्यारा शेर लिखा है, इसकी धुन बना दो। अर्ज किया है डकैती बंदूक से होती है तलवारों से नहीं, डकैती बंदूक से होती है तलवारों से नहीं, मोहब्बत टुल्ली से हर टुल्ली के यारों से नहीं। और जी दिल में बैठ के तेरा हफ्ता माफ कर दूंगा, किसी और की बनी तो तेरा गेम बजा दूंगा। चलो कंपोज करो, कंपोज करो। आजकल बच्चे एग्जाम्स को लेकर जितनी टेंशन में है उससे ज्यादा उनके पेरेंट्स हैं। सोनू पढ़ाई कर रहा है तो सोनू की माँ ले बादाम का हलवा खा बेटे, इससे दिमाग तेज होता है। 90% मार्क्स के चक्कर में सोनू को उसकी माँ ने बादाम का हलवा इतना खिला दिया कि एग्जाम वाले दिन उसे लूज मोशन हो गए। टीना की माँ ने दिमाग ठंडा रखने के लिए उसके बालों में आंवले का तेल इतना मला कि दिमाग कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया। एग्जाम में सवाल आया शाहजहां किसका बेटा था? टीना ने लिखा आंवले के तेल का। जो पढ़ाकू टाइप के लड़के हैं, आई मीन जिनके पैदा होते ही नर्स उन्हें चश्मा पहना के बाहर लाती, मुबारक हो बेटा हुआ है, और वो भी पूरे 7 नंबर के चश्मे का। ऐसे लड़कों से नोट्स लेने के चक्कर में हर लड़की उनकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है। क्यूटी आज घर में कोई नहीं,
प्लीज मुझे बायो समझा दो ना। चीटिंग के मामले में बाप बेटे के बीच कम्युनिकेशन गैप खत्म हो गया। नालायक, जब मैं तेरी उम्र का था तो पर्चे बना के उन्हें बॉडी में ऐसी ऐसी जगह छुपाता था कि एक्सरे मशीन भी ना पकड़ पाए। चल कपड़े उतार, मैं बताता हूं पर्चे कहां कहां छुपा। आजकल ओपिनियन पोल का बहुत रिवाज है। हमने भी एक ओपिनियन पोल रखाया है जिसमें नतीजे कुछ ऐसे आए। हमने पूछा माधुरी दीक्षित को किससे शादी करनी चाहिए। 80% लोगों का कहना है आदमी से करनी चाहिए। हमने पूछा अमिताभ बच्चन जी को रेखा के साथ किस रोमांटिक फिल्म में काम करना चाहिए। 80% का जवाब था जोर का झटका धीरे से गलत टाइम पे लगा। Our first guest on MNS tonight is once again an intense actor from the National School of Drama who has won accolades both on the small and the big screen. Ladies and gentlemen, please welcome Virendra Saxena. Tell me, Virendra, मैं तुम्हें इतने सालों से देख रहा हूँ. Why have you stayed so skinny? Is it because you are an intense actor and it's easier to get under the skin of the character very easily? नहीं, इसके दो कारण। जैसे कि मैं आते ही जैसे पहले डायरेक्टली स्टूडियो में आया, अच्छा, तो मुझसे पूछा गया कि सर आप मेकअप कराएंगे क्या? हाँ, मैंने कहा मैं कराता तो हूँ नहीं। हाँ, तो बोले नहीं, मतलब मैंने कि भाई अगर तुम्हारे यहाँ करवाती हूँ तो करवा दीजिएगा, वरना तो मुझे गौरी होने का कोई शौक नहीं है। तो दो चीज़ें हैं जो मुझे बड़े काम आती हैं, एक तो मेरा काला रंग और एक मेरी ये। पर कभी ऐसा हुआ है कि घर से निकलते हुए तुम कहीं और जाने को हवा के झोंके वैसे कहीं और चले जाते हो? I mean, you're not doing anything about it. लेकिन मैं उस हालत तक पहुंचूंगा नहीं, कोशिश करूंगा कि कम से कम वहां तक नहीं पहुंचूं। वैसे भी सी के किनारे रहने में एक खतरा हमेशा बना रह सकता है। अच्छा, बार बार ये कहा जाता है कि एक्टर को किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। फिर क्या वजह थी यू डिसाइडेड टू जॉइन द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन में आना था, और मुझे लगा कि यही एक तरीका है सही जगह पे उंगली पकड़ने का या सही तरीके से उंगली पकड़ने का, इसलिए मैंने सोचा कि एक ट्रेनिंग ले ली जाए। बट डिड इट रियली हेल्प? या ऑफ कोर्स। किस तरीके से हेल्प मिलती? चीज़ें थोड़ा सा एक चैनलाइजेशन तो हो जाता है। मतलब अगर आपकी बहुत सारी एनर्जी और आपका बहुत सारा टैलेंट अदरवाइज वेस्ट हो सकता है, अगर आप किसी के इंस्टीट्यूट में हो तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको गाइड कर सकते हैं या गाइड कर देते हैं। कभी कभी मिसगाइड भी करते हैं। मिसगाइड तो ज़्यादा करते हैं। क्या इसी वजह से तुमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक वीरू का अड्डा खोल लिया था? तुमने खोला था वीरू का अड्डा, जहां तमाम लोग जो हैं श्याम बेनेगल से लेकर सब लोग आते थे और वीरू के अड्डे में एक बार जरूर जाते थे। उसको E64 कहते थे। E64? तो क्या वहां से बाहर सब टल्ली होके आते थे क्या? मतलब वहां होता क्या जो आ जाता था वो टल्ली हो जाता था। अच्छा, व्हाट मेड यू डिसाइड टू कम टू बॉम्बे? मैंने बहुत दिनों तक तो सोचा था कि मैं थिएटर करूंगा, फिर मैंने सोचा इतने पैसे से काम तो चलेगा नहीं, तो मुझे मतलब बॉम्बे तो जाना ही पड़ेगा। भूखे पेट भजन न होए गोपाला। भूखे पेट न भजन हो भाई, क्या कहते हैं, भजन गोपाला, जो कुछ भी है। और मेरा उन दिनों एक सीरियल बड़ा हिट हो गया था गलती से, वो था तमस। तो तमस के हिट होने के बाद मेरे पास काफी सारे ऑफर्स दिल्ली आने लगे, मैं वहीं पे बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा चलो दिल्ली में रहते हुए वो नहीं लगा कुछ। बाद में रियलाइज किया खाली दिल्ली से काम नहीं चलेगा, वहाँ चलना भी पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर। तमस के बाद कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीरियल्स हुए मेरे और फिल्म्स? काम से ही चल रहा है, कोई बहुत इंटरेस्टिंग काम सा तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन देखा जाए तो मुझे आई लाइक इंग्लिश अगस्ता, आप महाया कीजिए गुड, एल्फ विराम। अगर मेरा अंदाजा सही है तो शायद पूना के पुलिस वालों का भी अंदाजा सही है। चंदा नाम की इस औरत का पूना के एक फ्लैट में बहुत ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। ओह माय गॉड। मेरा ख्याल है सुभद्रा जी ये वही औरत है जो कि शायद आपसे मिलने के लिए आई थी। But are you looking for a very definitive kind of a role, a very special kind of a role which has not come your way? और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस दुबले होने की वजह से और या इस रंग रूप की वजह से एक खास किस्म के रोल तुम्हें मिलते हैं? हाँ, मतलब इसका कुछ फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि हमारे यहाँ की तो बनी बनाई कैटेगरीज हैं कि इस रोल में इस तरीके का फिजिक या इस तरीके का आदमी फिट करता है। मतलब लोग बात थोड़ा सा इन चीज़ों पर नहीं सोचते कि मतलब कोई दूसरा आदमी भी कर सकता है। Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Virendra Saxena, especially his likes and dislikes and his singing and musical talent. Thank you. Stay with us. वीरेंद्र, और किन किन चीज़ में रुचि है तुम्हारी? सुना है कि तुम बहुत म्यूजिकल माइंडेड इंसान हो, फ्लूट बहुत अच्छा बजाते हो। मैं था
हाँ कुछ तो यादें होंगी, कुछ तो अभी भी टैलेंट बाकी रह गया। अरे my God, अभी अरेंज स्पेशल फ्लूट नहीं, नहीं, मैं और तुम लगते भी हो सांवले रंग के, मथुरा से हो, तुम हमें तो लगता है तुम कृष्ण के अवतार हो। ये नहीं, तेरा मथुरा के होने का मतलब ये नहीं है कि मैं फ्लूट बजा सकता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल हाँ। मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा मथुरा में जो हर लोग हाँ। जो सांवले होते हैं, हर कोई इंसान जो सांवला सा होता है और मथुरा में पैदा, उसे लगता है कि मैं कृष्ण भगवान से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा लगता होगा ना कहीं? नहीं, दूसरों को ऐसा लगता है कि दूसरों को कृष्ण से जुड़ा हुआ हूँ। जुड़ा हुआ। अच्छा कृष्ण जी जरा। तो कोशिश करता हूँ। नहीं बॉस, हाँ सॉरी, नहीं चलेगा ये कृष्ण नहीं, मुझे पहले ही शक था। आई एम ए फ्लॉप टेस्ट। फ्लॉप कृष्णा। पर कभी तुमने और कुछ और इंस्ट्रूमेंट नहीं, बजाने मैं की कुछ कोशिश की? बजाता रहा हूँ, कुछ बजाता हूँ, लेकिन एक तो ये फ्लूट अगर मेरी वाली होती तो शायद मैं बजा भी लेता। अच्छा, मेरी इसका वाली। किनारा घिसा मेरा हुआ वाला भी नहीं है क्यों? इसको। हाँ क्या नहीं। अच्छा अच्छा वीरेंद्र, मैंने सुना है कि तुमने एक जंगली कबूतर पाल के रखा हुआ। इज इट बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट द इंडियन पोस्टल सर्विस? माय गॉड, हाउ डू यू नो? ऐसा नहीं, एक कबूतर मेरे यहाँ पंखे से कट गया था, अच्छा तो उसका काफ़ी चोट लग गई थी, तो मैं आजकल उसका डॉक्टर हूँ, उसका गार्जियन हूँ, उसको मैंने पाल रखा है बाकायदा, और मेरे घर का मेम्बर एक। बहुत खूब। तो तुम्हारी चिट्ठियां भी कभी इधर उधर पहुंचाता? और क्या क्या तुम्हारे इंटरेस्ट हैं कबूतर पालने और फ्लूट बजाने के अलावा? मैं पेंट वेंट करता हूँ थोड़ा सा, कुछ लिखता लिखाता भी हूँ बस। एंड यू प्ले क्रिकेट टू? क्रिकेट यूज टू। अब कहाँ बॉम्बे ये में सब कहाँ used to, सब छोड़ दिया तुमने? अब कहाँ बॉम्बे में कहाँ पॉसिबल है? बॉम्बे में आदमी के रहने की जगह नहीं है, क्रिकेट खेलने के लिए जगह कहाँ से होगी? आजकल ये जो क्रिकेट फीवर चला हुआ है, who do you think is going to win? Which team you think is going to win? तुम किसके लिए बैटिंग करने वाले हो? मैं बैटिंग किसी के लिए नहीं करूँगा, बैटिंग लेकिन मतलब चाहूंगा literally कि नहीं। इंडिया जीते। जाहिर है, जाहिर जाहिर है, जाहिर है, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, तुम्हें एक हिंदुस्तानी होने में नाज है? यू फील वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन? हाँ ये बात है, तो थोड़ा मुझे बोलना पड़ेगा। मुझे आप टाइम देंगे थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल टाइम देंगे। मुझे बड़ा नाज है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे बहुत नाज है कि मुझे जनगण मन आता है, मुझे बहुत नाज है कि मुझे वंदे मातरम भी आता है पूरा। लेकिन मुझे एक बात का बहुत अफसोस है कि मेरे मुल्क को आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि मुझको या और बाकी हिंदुस्तानियों को ये कभी प्रूव कर सके कि वो हिंदुस्तानी है। मैं इस मुल्क में रहते हुए अपने लीगल राइट्स के लिए अगर इलीगल रास्ते अख्तियार करूं तो मुझे लगता है कि शायद वो लोग मुझे हिंदुस्तानी। तुम्हें नहीं लगता है कि इस किस्म की पॉलिटिक्स जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी घुस आई है, जहां आपको कहना पड़ता है मैं फलां कैम का तो भी आपको काम मिलता है? सो दिस गोज ऑन, दिस इज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू लिव विद इट। लेकिन जरूरत तो हमको एक हिंदुस्तानी होने की है ना। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि हु इज द चीफ मिनिस्टर, मेरे लिए ये भी मैटर नहीं करता कि कौन सी गवर्नमेंट और कौन सी पार्टी मुल्क को रन कर रही है। मेरे लिए जरूरी ये है कि मेरा मुल्क है, मेरे जो राइट्स हैं वो मुझे मिलने चाहिए, दैट्स ऑल, लीगली। चलो चलो तुम्हें मिल जाएंगे जरूर, मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगा। आई थिंक यू आर गेटिंग वेरी सीरियस। ये बताओ कि तुम्हें इस बात में नाज है कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम्हें हिंदुस्तान की हर चीजें पसंद है सिवाय इसके कि कभी कभी रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। तुम्हें हिंदुस्तानी लड़कियां पसंद है? बिल्कुल, हाँ ऑफ कोर्स। बहुत खूब, बहुत खूब। अब तुम्हारे भविष्य की सुनहरी योजना अभी क्या है? कुछ नहीं बॉस, जिंदगी गुजर जाए अच्छी खासी, दैट्स ऑल। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला। थैंक यू सो मच वीरेंद्र, lovely talking to you. Our second guest on M&S tonight is an actress who burst onto the scene with a lot of promise and has held on to it since. Ladies and gentlemen, please welcome Amita Nangia. अमिता, congratulations on becoming a mother. क्या Thank हुआ? you. लड़का, लड़की या जुड़वा? लड़का लड़का? क्या नाम रखा है? निवान, निवान, what does it mean? N-I-V-A-N, Nivan. मतलब? It means holy. अच्छा मैं दिवाली समझ रहा था। Not that. Holy means pure. अच्छा वो Pious. अमिता, मुझे बताया गया है कि तुम्हें कैप्स इकट्ठा करने की बहुत आदत है, जमा करने की। Yeah. We have made, you know, in M&S a very very special cap for you. My God. Would you like to try it out? एक मिनट। Not this, yeah. Miss M&S, Miss M&S. You know, with that on your head, you look quite a dish. At least you would have given me a अच्छी वाली cap, yeah. ये अच्छी वाली है यार, इससे क्या तुम गृहिणी हो, डोमेस्टिकेटेड हाउसवाइफ हो, घर जाओगे काम करने के बाद ये सब निकाल के बनाओगे, तुम्हें मालूम है ऐसे सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। What do you enjoy most about acting, Amita? How do you feel when you act? I don't know. I feel it's inside me. Whenever I act, I get that kind of satisfaction, you know. I don't know, it's inborn. I can't really tell you how I feel, but it's inborn. It's a kind of satisfaction. The kind of work, suppose you're doing some work and you get satisfaction. Suppose he's playing a guitar and he gets satisfied. He never gets satisfied.
Well, when I He gets act, satisfied only with this. okay. He's always No, looking for money. my case is different. Like Okay. money is not everything for me. There are a lot of my producers who I work without money who haven't paid me for nearly 2 years, but still I'm working with them. वाह वाह, अगर तुम्हारे जैसे अगर कमिटेड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इस देश में हो जाए तो सारे प्रोड्यूसर का कल्याण हो जाए। No, but उनको किसी बात की दिक्कत ही ना हो। but I'm scared. I hope nobody says, okay, call Amita for free. Yeah. अच्छा, तारा में तुमने एक बहुत ही अनकन्वेंशनल रोल किया था, एकदम अल्कोहलिक का, Yeah. बेवड़ी नंबर 1, right? How did you, and you really dared to do that role? I mean, it was a very different role, a very difficult role. When Ramanji told me you have to do this role, I was quite scared because I don't drink in my real life. Now I've started in a blue moon, but I was very scared. So I told him, I can't do this, I can't do this. So he told me, no, you have to do it and you have to do it this way. So he told me to do it how, and I just picked it up and I was like, that didn't bother me like what people will say. In fact, when I used to go for parties and all, they used to tell me, hey, you'll have beer, Sheena. Hey, you'll have beer, Sheena. अच्छा अमिता, तुमने मिस शिमला का टाइटल भी जीता था ना? Yeah. You tell us all about how you won the title after the break. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Amita Nangia and how she won the Miss Shimla title. Okay, tell us, how did you win the Miss Shimla title? Is it because you used to give cold vibes to the guys and hot vibes to the judges? You know, I was a kid that time. I was in 8th class when I got the title. I mean, I was too small and I just, you know, in Shimla they have this... तो Miss Teeny Weeny Shimla title मिला होगा. Yeah, actually, I was too small that time. So I You can't still tell look you so how small with your blunt cut and stuff like that, with a small face. You still look No, like I'm quite old, but I won't tell you my age. I wouldn't even ask you, and I wouldn't even want to guess it, because I would still like to believe you're still 8-year-old. Okay, thanks. Okay, but how did you feel? I mean, did that lead you and that prompted you to becoming an actress? Not really, because that time I was in school. I was in a boarding in Shimla called Auckland House, and I used to study there. So in the summer vacation, we used to have these little functions of Miss Shimla and all. I used to attend that, and I used to just win it. अच्छा, मैंने ऐसे भी सुना है कि तुम्हें गाने का बहुत शौक. Oh, I love singing. You love singing? Yeah. But have you taken it up professionally? I have recorded one song of mine. Oh, you have? हाँ, the thing is I was going to मेरा album बाहर आने वाला था, वो पहले ही चोरी हो गया आने से पहले. एल्बम चोरी हो गई? Yeah, मैंने अपना पूरा एल्बम बजट सब बना के वो पेन म्यूजिक को दिया और पेन म्यूजिक ने वो जाके आदेश श्रीवास्तव को दे दिया. Oh God, what a pain in the neck. Huh? बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया and also everything is gone down the drain, so now I have to think all over again to make a new album. फ्यूचर में हम तुमको किस भूमिका में ज्यादा देखने वाले हैं, एज अ सिंगर और एज एन एक्ट्रेस? फिलहाल नॉट देखो no, सच्चाई मुंह से बाहर आ गई, सच्चाई छुप नहीं सकती. No. खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से. नहीं, एक्ट्रेस. और आप मुझे शायद मैं 70 इयर्स की हो जाऊंगी तब भी मुझे एक्ट्रेस के रूप में ही देखेंगे, शायद माँ के रोल में. दादी के रोल में नहीं ना? हो सकता है. हो सकता है. थैंक यू सो मच अमिता. लवली टॉकिंग टू यू. यूके के साइंटिस्ट स्टीफन हॉक ने कहा है कि अगले मिलेनियम में डीएनए मॉडिफिकेशन की मदद से मर्द ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा अक्लमंद होंगे. यह खबर सुनते ही माधुरी दीक्षित ने शादी का फैसला एक बार फिर से पोस्टपोन कर दिया.